अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ों, आज हम हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का बयान सुनने वाले हैं। बड़े प्यारे अंदाज से हज़रत ने समझा कर हैं। उन्वान भी बड़ा प्यारा है। बयान में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिना कोई ताख़ीर के बयान शुरू करेंगे। आए सुनो, अल्लाह जिन बंदों को चुन लेता है और जिनके माल को पसंद कर लेता है, उन्हीं का माल अल्लाह की राह में लगता है, वरना लोगों के माल तो अय्याशियों की राह में, गुनाहों की राह में लगते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं उसको यही छोड़कर बहुत ज्यादा कहूँ तो कहीं आपके दिल में शक पैदा न हो जाए कि मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम में कहीं चंदा तो नहीं करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं तमहीद बांध रहा हूँ। लेकिन मैं चंदा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी सलाह के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लड़के होंगे, कुछ लोग होंगे जो दीन के नाम पे निकलेंगे और वो अपने बुजुर्गों को बुरा करेंगे, अगलों पे लानत और मलामत करेंगे। ये भी कयामत की निशानियों में से निशानी। लोग अपने बुजुर्गों पे मलामत करेंगे, ये कयामत की निशानी। आज आप देखिए उर्स का मामला आए तो लोग कहते हैं ये उर्स करना तो हराम है, नाजायज है, बिदअत है। मिलाद मुस्तफा की बात आए का इसका क्या ताल्लुक है शरीयत से। इमाम हुसैन की न्यास की बात है का ये तो जाहिलों का तरीका है। और जब उनसे कहा जाए कि हमारे असलाफ करते थे तो कहते थे उनके पास इल्म नहीं था, वो जाहिल थे, नादान। जितना इल्म उस जमाने वालों के पास था, आज वो इल्म का मुझे हिस्सा नहीं पहुंच सकता। अपने बुजुर्गों पे मलामत करना ये कयामत की निशानियों में से है। सारी चीजों का सबूत हमारे बुजुर्गों से मिलता है। फतावा अजीजी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया इमाम हुसैन की न्यास के बारे में, तो आप फरमाते हैं मैं खुद करता हूँ। शाह अब्दुल अजीज खुद करते थे और सिर्फ वो नहीं करते थे, मिलादुल नबी की न्यास तो उनके दादा भी करते थे, शाह वलीउल्लाह के वालिद करते थे। आप गौर फरमाएं। इसी तरह लोग कहते हैं कि मज़ारात पर चादर चढ़ाने का सबूत क्या है। आखिर किस सहाबी ने मज़ार पे चादर चढ़ाया? नादान, तुझे पता नहीं है। तुम सियाए सित्ता की बात करते हो। सियाए सित्ता का मतलब तुम्हें पता नहीं है। जब सहाबा ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ बनाई तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लाल रंग की चादर सहाबा ने मेरे आका के मजार पर चढ़ाई। सबसे पहली चादर तो रसूलुल्लाह के मजार पे चढ़ी है, आकाए करीम के मजार पे चढ़ी है। और मजारात पे चादर चढ़ाने को तुम्हें शिर्क लगता है क्या? सहाबा मुशरिक से माज़अल्लाह, सहाबा से ज्यादा तौहीद किसके पास हो सकती है? नादानो, तुमने तौहीद मौलवियों से सीखी है, सहाबा ने तौहीद अंबिया के इमाम से सीखी थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 14वीं सदी के बिगड़े मुल्ला की तौहीद, ये शैतानी तौहीद है। शैतानी तौहीद ये है, अल्लाह मैं तुझे मानूंगा, किसी को नहीं मानूंगा, यही तो शैतान ने कहा था। और जिब्रील की तौहीद ये है, अल्लाह तुझे भी मानूंगा और जो तेरे महबूब होंगे उनको भी मानूंगा। इसीलिए फरिश्तों का सरदार था, शैतान बना दिया गया। फरिश्तों का उस्ताद था, शैतान बना दिया गया। और जिब्रील को अल्लाह ने इस तौहीद के सदके में फरिश्तों का सरदार बना दिया। तो जिब्रीली तौहीद पर चलो, नारे रिसालत, जिब्रीली तौहीद पर चलो, इब्लीसी तौहीद पर मत चलो। इब्लीसी तौहीद ये सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, और जिब्रील की तौहीद ये है अल्लाह ने जिसको महबूब बना लिया वहां भी गर्दन खम कर देगा, वहां भी सर झुका देंगे। तो ये कयामत की निशानी है कि अपने बुजुर्गों पे मलामत की जाएगी।
बुजुर्गों को बुरा कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने मुल्ला की बात आए तो बड़े बड़े अलकाबात से पुकारा जाता है, और सरकार गौसुल आजम की बात आए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह के गुजर जाते हैं, हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी कह के गुजर जाते हैं, हजरत हसन कह के गुजर जाते हैं, हजरत हुसैन कह के गुजर जाते हैं। अपने मौलवी की बात आए तो 4-6-70 में जब तक अलकाबात नहीं कहे उस वक्त तक दिल को ठंडक न पहुंचे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब इमाम हसन की बात आए तो हजरत हसन कह के गुजरते हैं, हजरत हुसैन कह के गुजरते हैं। नादान, जो तेरा मौलवी कहलाने के काबिल हुआ है वो इमाम हुसैन की जूतियों का सदका है। अगर वो कुर्बानी न देते तो खुदा जाने दीन क्या होता। कम से कम नाम निहाद ही सही, दीनदार तो हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने वाले दिल से न सही, नाम निहाद ही हो, लेकिन हो तो सही। नजदियो, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसास करा। तो ये बुजुर्गों पे जो मलामत होगी ये कयामत की निशानियों में से निशानी। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं एक फिरका निकलेगा, क़यामत की निशानी में से निशानी है क्यों, जो ऐसी नमाजें पढ़ेंगे करीब कयामत कि तुम उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को हकीर समझोगे, और वो जरूरत से ज्यादा ऊंचा पाजामा पहनेंगे। ये हदीस पाक है। मेरे आका ने आईना दिखाया है। लोग हमसे कहते हैं यार ये सुन्नी उलमा जो है वो टकने के नीचे पैजामा पहनते हैं और टकने के ऊपर पहनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि टकने के ऊपर बिल्कुल पहनना चाहिए, ये सुन्नत है, लेकिन पिंडली तो दिखाकर बेशर्मी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे आका ने कभी अपनी पिंडली नहीं दिखाई, बल्कि हदीस पाक है। पिंडली तो अपनी जगह है, हुजूर के तलवों को भी हर सहाबी ने नहीं देखा। हुजूर इतने हया वाले थे कि हुजूर के तलवे को भी हर सहाबी ने नहीं देखा। चंद मखसूस साहब है जिन्होंने तलवों को देखा। हदीस पाक याद आती है, एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पे लेटे थे और मेरे आका की लुंगी शरीफ इतनी ऊपर थी कि पिंडली नजर आ रही थी, पिंडली शरीफ नजर आ रही थी। सिद्दीक अकबर इजाजत लेके बैठ गए, हुजूर वैसे ही लेटे रहे। फारूक आजमा इजाजत लेकर बैठ गए, आका वैसे ही बैठ लेटे रहे। जब उस्मान गनी आए इजाजत लेनी चाहिए तो आका उठ के बैठ गए, पिंडली पे कपड़ा डाल लिया, पिंडलियों पे कपड़ा डाल लिया, और वो आए गुफ्तगू भी सब चले गए। तो आका से सैयदा आयशा ने पूछा, आका मेरे बाप आए आप उसी तरह लेटे रहे, हजरत उमर आए उसी तरह लेटे रहे, लेकिन जब उस्मान गनी आए तो आप उठकर बैठ गए, पिंडलियों पे कपड़ा डाल लिया। आका फरमाते हैं आयशा मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उस्मान गनी की आमद पर पिंडली छुपा रहे हैं और तुम आधी पिंडली तक के खुदा। ऐसा लगता है जैसे लुंगी भी चीख चीख कर, पाजामा भी चीख चीख कर कह रहा है कि खुदा मैं किसके बदन पर आ गया, ये तो मेरी कद्र ही नहीं करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग जरूरत से ज्यादा ऊंचा पैजामा पहनेंगे, करीब कयामत की निशानियों में से है। आका फरमाते हैं और ऐसी ऐसी गुफ्तगू तुम्हारे दरमियान आकर के करेंगे जो न तुमने सुनी होगी न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। मुझे बताओ ये जो बातें आकर करते हैं क्या कभी हमने हमारे बाप दादाओं ने सुनी? ये कहते हैं हुजूर को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। किस मुहद्दिस ने लिखा, किस मुफक्किर ने कहा, किस वली का ये अकीदा है? हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह इस सहाबी का अकीदा है। हमसे पूछते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम हयात है, किस सहाबी का अकीदा है? नादान हम चैलेंज करते हैं, कोई एक सहाबी का अकीदा बता दे जिसने ये कहा हो कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। नादान हर सहाबी का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं है, ऐसे जिंदा हैं कि हुजूर बंद दरवाजे को भी खोल सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। इसीलिए तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, जब विसाल का वक्त करीब आया, ये कौन है? ये सिर्फ सहाबी नहीं है, सुन ले, ये सारे सहाबा के सरदार हैं, ये सहाबा के इमाम हैं, ये सहाबा के मुक्तदा हैं।
اور صدیق اس صحابی کا نام ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اتنے مضبوط ترین صحابی جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازے کی نماز پڑھ لینا تو مجھے لے کر حضور کے روضے پر پہنچنا اور آقا سے کہنا آقا جو زندگی بھر ساتھ ساتھ رہا وہ آج آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر حضور اجازت دے دیں، توجہ فرمائیں، حضور اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا، اور اگر حضور اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت تو حضور اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو اجازت کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں. اللہ اکبر. آقا کے وصال کو 2 سال 6 مہینے گزر چکے تھے، پردہ ہو گیا، یعنی 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. اس وقت صدیق کہہ رہے ہیں کہ حضور 2 سے سال 6 اجازت مہینے ہو دینا. گئے تھے. ویڈیو اگر